हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहाँ पी, क्यू और आर जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड होते हैं। स्टूडेंट, ये जो फॉर्म है ये हमारे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के इक्विवेलेंट होता है। आपको हो सकता है कि या तो ये फॉर्म दिया हुआ हो डायरेक्टली, या नहीं तो ये फॉर्म दिया है, तो आप इसे सॉल्व करके इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो फिर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जो आपने सिंपल मेथड पढ़ा हुआ है पहले भी। तो क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमारा है dx लेंगे, तो dx के कोफिशिएंट को हाइड करके हमने dy और dz के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे लिखते हैं कि देखिए ये हमने छोड़ा, और q1 r2 माइनस q2 r1 ये हमारा आ जाएगा। फिर माइनस dy होगा, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है dy बाई r1 p2 माइनस p1 r2, हमने इस बार साइन चेंज कर दिया, और इज इक्वल टू dz बाई p1 q2 माइनस p2 q1 ले आएंगे। तो ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारे p होंगे, ये q होगा और ये r होगा। मतलब यदि क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्म में हो तो हमने इसको ट्रांसलेट करना है इस फॉर्म में, और तब जाके हमने सॉल्यूशन करना है। तो आइए स्टूडेंट, आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको नीचे डिस्कस किया है। पहला है कि यदि इक्वेशन डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर है, तो हमने एल एम एन तीन क्वांटिटी इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर जो है यह इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो जब ये पार्ट हमारा ज़ीरो आएगा, तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से आप ये लिख सकते हैं डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर इज इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई। मैंने इस दोनों में ऊपर नीचे एल से, इसमें एम से और इसमें एन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ऐड करके। तो ये इनकी जो रेशियो होंगे वो इनके बराबर ही होंगे। ये रेशियो प्रोपोर्शन का रूल कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, चूँकि इसकी वैल्यू क्या है, ये ज़ीरो है, हमने एल एम एन इस तरह से सेलेक्ट किया है कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर ज़ीरो आ जाए। तो जब इसके डिनोमिनेटर पार्ट ज़ीरो आ जाएंगे, तो यह जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेशियो के साथ, तो इस वाले पार्ट में ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड का मान जो है वह ज़ीरो आएगा। अब चूँकि यदि ये एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसको इस पूरे दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज डी यू, और डी यू जब आप लिखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करके आपको यू बराबर समथिंग कोई कांस्टेंट आएगा, जो कि एक वन पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एल एम एन सेलेक्ट करा है, उसी तरह से हम फिर से एक बार और एल डैश एम डैश और एन डैश सेलेक्ट करेंगे, ताकि एल डैश पी प्लस एम डैश क्यू और एन डैश आर, इसको ध्यान में रख करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो ज़ीरो आ जाए। दैट मीन्स कि एल डैश डी एक्स, जैसे एल डी एक्स एम डी वाई और एन डी जेड था, वैसे ही एल डैश डी एक्स प्लस एम डैश डी वाई प्लस एन डैश डी जेड का मान क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो फिर से स्टूडेंट, जब आप इसको, चूँकि ये एग्जैक्ट यदि बनेगा, तो उससे जो सॉल्यूशंस आएंगे, तो आपके पास में दो इक्वेशन बनेगा, एक u इज़ इक्वल टू समथिंग और एक यहाँ से भी आपको आएगा v इज़ इक्वल टू समथिंग। तो ये दोनों ही इक्वेशन जो आएंगे कंबाइंड फॉर्म में, वो हमारे जो गिवन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ये होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। तो इस पर एक एग्जांपल करें स्टूडेंट, तो ज़्यादा समझ में आएगा, और वो हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और भी मदद करेगा। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ये कहता है सॉल्व डी एक्स बाई एम एक्स माइनस एन वाई डी वाई बाई एन एक्स माइनस एल जेड डी जेड बाई एल वाई माइनस एम एक्स। तो देखिए, ये जो हमारा है डी एक्स बाई समथिंग जो भी दिया हुआ है आपका, तो हमने एज ए मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड कंसिडर करा है, और इसमें ऊपर नीचे एक्स से, फिर इसमें वाई से और इसमें जेड से मल्टीप्लाई करके वो ऐड करके लिखा है। तो देखें स्टूडेंट, एक्स बाई एक्स डी एक्स, और इसमें जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स जेड और एन एक्स वाई ये आ जाएगा। फिर इसमें y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा है, फिर इसमें z से किया है, ये यहाँ लिखा। तो देखिए स्टूडेंट, इसके जो डिनोमिनेटर पार्ट है, वो पार्ट है डिनोमिनेटर पार्ट, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। एम जेड एक्स, तो एम जेड एक्स यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एन एक्स वाई और एन एक्स वाई प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारे जीरो आ गए। तो जब डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी अन्य रेशियो से, तो वो जीरो आएगा। दैट मीन्स दिस वन बिकम्स जीरो। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का वाई स्क्वायर बाई टू और z का जेड स्क्वायर बाई टू बराबर एक कांस्टेंट हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो एक इक्वेशन ये आया। अब
पहली बार तो हमने एक्स वाई जेड एज ए मल्टीप्लायर सेलेक्ट किया था। अब जो हम लोग मल्टीप्लायर ले रहे हैं वो एल एम और एन ले रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ऊपर नीचे एल से, फिर एम से और फिर एन से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। और जब ऐसा किया तो फिर से देखिए एल एम जेड, तो एल एम जेड यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। एन एल वाई, तो एन एल वाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो गया। दैट मीन्स कि न्यूमरेटर पार्ट भी हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो आएगा। तो अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई, फिर एन डी जेड का इंटीग्रेशन जेड बराबर सी टू ए कॉन्स्टेंट। तो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको ऑब्टेंड हुआ है स्टूडेंट, ये दोनों ही 1 एंड 2 टुगेदर गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए स्टूडेंट, अब इसके सॉल्यूशन के सेकंड मेथड को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड मेथड कहता है स्टूडेंट, यदि गिवन इक्वेशन डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू और डी जेड बाई आर के फॉर्म में हो तो आप इसमें से किसी भी दो रेशियो को ले लें। टेक एनी टू मेंबर्स वी गेट, हमने क्या किया, डी एक्स बाई पी और डी वाई बाई क्यू लिया और हमने इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है ताकि इसकी सॉल्यूशन ईज़िली ऑब्टेंड हो जाए। तो ये देखिए, हमने फिर इसको इंटीग्रेट करना है और जो हमारा इंटीग्रल आएगा उसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और फिर चूज़ अदर टू मेंबर्स। तो डी एक्स बाई पी को डी जेड बाई आर से आप इक्वेट करके फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो जो एक सॉल्यूशन इसको लेके मिलेंगे और एक जो सॉल्यूशन इसको लेंगे, तो ये दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में लेने के बाद ये इसके कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तो इस पर भी एक क्वेश्चंस कर लें स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कहता है डी एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई जेड माइनस टू एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड मेथड पे हम सॉल्व करेंगे ये आप कंप्लीटली आपके रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर तथ्य लगा पा रहे हैं कि कौन सा हमारा रेशियो लें ताकि हमारा सिलेक्शन सही हो। तो देखिए, मैंने इसमें फर्स्ट टू लिया, तो इन दोनों को लेंगे जैसे ही, तो डी एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए y और y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे डी एक्स बाई एक्स और डी वाई बाई वाई। तो ये सॉल्वेबल हैं, ये इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन log x आएगी और इसकी log y। और चूँकि हमारे जब सारे टर्म्स log में हैं तो हमने क्या किया, कांस्टेंट भी log में ही रखा। तो ये log के रूल से y इंटू ए आ जाएगा और इधर से log रिमूव होगा, तो ये x बराबर वाई ए, इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब फिर देखें टेकिंग लास्ट टू, तो हमने फिर से लास्ट टू लिया है और लास्ट टू रेशियो लेने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे x की जगह पे ए वाई पुट कर दिया। तो जब आप x की जगह पे ए वाई पुट करेंगे और यहाँ भी ए वाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर सब जगह से देखें स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इट बिकम्स डी वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई ए जेड माइनस टू ए स्क्वायर। तो ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया जिसकी इंटीग्रेशन हमारी लॉग होगी, इसकी इंटीग्रेशन हमारी वाई हो जाएगी स्टूडेंट्स। और हमें पता है कि जेड के जो कोफिशिएंट हैं उससे हमने डिवाइड करना होता है, तो ये 1/y लॉग ए जेड माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी। अब चूँकि स्टूडेंट ये हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू लॉग ए जेड माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो फिर स्टूडेंट हमने क्या किया कि यहाँ पे ए वाई को x लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे ए वाई इज इक्वल टू एक्स पुट करा था और फिर a की जगह पे x बाई वाई पुट कर दिया। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरह से ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये हमने 2 माना है और ऊपर हमने जो सॉल्यूशन लाए थे, इक्वेशन हमारा था वो 1। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ टुगेदर गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और हम देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ भी आप देखें स्टूडेंट, ये भी हमने सॉल्व जो किया है, थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट मेथड यूज़ की है मैंने। तो क्या है कि हमने क्या किया कि चूँकि रेशियो प्रोपोर्शन से हमें मालूम है कि यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो भी वह इन्हीं रेशियो के बराबर होगा। आप इसको एग्जांपल्स लेकर के भी चेक कर सकते हैं डिजिट के आधार पे। तो देखिए, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, और इसको थर्ड रेशियो के बराबर रखा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई, दिस वन कैन बी रिटन एज डी एक्स प्लस वाई। और ये जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो राइट साइड से एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड।
कहने का सेंस ये है स्टूडेंट कि कम्प्लीटली आपके रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रीजनिंग लगा सकते हो इसमें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। तो थोड़ा सा आपको बस क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और सॉल्यूशन मेथड थोड़ा ढूंढ लेना है, तो वो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा सॉल्यूशंस को निकालने में। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, चूँकि एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, तो दैट्स वाई एंड द फंक्शन इज़ व्हाट एक्स प्लस 1/x+y। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा log x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/z का log z। सारे फंक्शन हमारे log में हैं तो हमने कांस्टेंट भी log में ही लगाना है ताकि हमें ये ज़्यादा आसान हो आगे सॉल्व करने में। तो अब देखिए log x प्लस log y को log x इंटू वाई लिख दिया, log रिमूव हो जाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ZA। अब फिर हमने अगेन क्या किया कि इस बार हमने इनको ऐड कर दिया और फिर इनको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। तो ये देखिए स्टूडेंट इस तरह से आ गए, ये डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये डी एक्स माइनस वाई बाई ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया है एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और इसका एक्स माइनस वाई के रिस्पेक्ट में और प्लस भी। चूँकि आप स्टूडेंट पार्ट थर्ड में हैं तो ये बातें समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी इसको, तो इसको ध्यान से देख लें। और फिर मैंने क्या किया कि ये नेगेटिव पार्ट है तो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो ये प्लस में आ जाएंगे इज़ इक्वल टू बी, और इसकी एलसीएम आप ले लें तो ये इजीली आपको सॉल्व कर हो जाएगा, जो इसके फॉर्म आएंगे 2y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनली स्टूडेंट हमने क्या देखा कि एक इक्वेशन हमारा ऊपर आया है एक्स प्लस वाई बराबर ZA एंड द इक्वेशन सेकंड इज 2y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी और आपको आगे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे।